एक्सरसाइज 9.6 क्वेश्चन इज dy अपॉन dx प्लस 2y tan x इक्वल्स टू sin x। आपसे पहले हमने 9.5 में क्वेश्चंस किए थे, वहां पर भी हमने क्या क्या फाइंड आउट किया था, जनरल सॉल्यूशन और पर्टिकुलर सॉल्यूशन। डिफरेंस क्या था जनरल सॉल्यूशन और पर्टिकुलर सॉल्यूशन में? डिफरेंस ये था कि जनरल सॉल्यूशन में हमारे आंसर में प्लस में c आता था और पर्टिकुलर सॉल्यूशन में क्या था, एक वैल्यू हमें क्वेश्चन में दे रखी होती थी, वो हम क्वेश्चन में पुट करते थे सॉल्यूशन में, तो हमें c की वैल्यू मिल जाती थी। वो वैल्यू हम सॉल्यूशन में पुट कर देते थे तो हमें क्या मिल जाता था, पर्टिकुलर सॉल्यूशन। अब इस एक्सरसाइज 9.6 में भी इस क्वेश्चन का आपको पर्टिकुलर सॉल्यूशन बताना है, पर्टिकुलर सॉल्यूशन बताना है, ठीक है। y की वैल्यू 0 है, x की वैल्यू π/3। पर इसको सॉल्व करने का जो प्रोसेस है वो 9.5 या 9.4 में हमने जो किया था उस तरीके से नहीं है। अब तक हमने क्या किया था, वेरिएबल्स को सेपरेट किया था, dy के साथ y वाले टर्म लिखे या dx के साथ x वाले टर्म लिखे थे। यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ एक पर्टिकुलर टाइप है जिस फॉर्म में क्वेश्चन दे रखा है, वो टाइप है तुम्हारा dy अपॉन dx प्लस py इक्वल्स टू q। इस फॉर्म में इक्वेशन ऑलरेडी गिवन है, इस फॉर्म में ऑलरेडी क्वेश्चन गिवन है। हो सकता है किसी प्रॉब्लम में इस फॉर्म में क्वेश्चन ना हो, तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, इस फॉर्म में लाना पड़ेगा क्वेश्चन, ठीक है। आफ्टर दैट दोनों की इक्वेटिंग करेंगे, ऑन इक्वेटिंग करेंगे तो p की वैल्यू यहाँ y के साथ p है और यहाँ पर y के साथ क्या मिल रहा है, 2 tan x। तो p की वैल्यू क्या मिल गई, 2 tan x एंड q इक्वल्स टू sin x। इतना काम कर लिया, इक्वेटिंग कर दी। आफ्टर दैट यू फाइंड इंटीग्रेटिंग फैक्टर, यू हैव टू फाइंड इंटीग्रेटिंग फैक्टर e रेज़ टू पावर p dx। ये इसका फॉर्मूला है, e p dx लिखा है यहाँ पर इंटीग्रेशन में, और p की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 2 tan x dx। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो मिलेगा क्या मिलेगा, e 2 बाहर आ जाएगा और tan x का इंटीग्रेशन इक्वल्स टू e पावर में 2 tan x का इंटीग्रेशन log sec x is the integration of tan x. After that you have to find the solution of equation या differential equation is y into integrating factor equals to sin of integration q into integrating factor dx। ये फॉर्मूला है सॉल्यूशन को फाइंड आउट करने का। आपसे पहले जो हम करते थे वहां तो y के साथ dy के साथ y वाले टर्म लिखते थे, dx के साथ x वाले, लेकिन यहाँ इस टाइप के क्वेश्चन होंगे जो इस फॉर्म में होंगे, उस फॉर्म में पहले हम इक्वेटिंग करेंगे, इक्वेटिंग करने के बाद इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे, फिर ये चीज हम यूज करेंगे, ये फॉर्मूला यूज करेंगे। ये भी हो सकता है किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन में इस फॉर्म में ना देख करके यहाँ रिवर्स ऑर्डर में लिखा हो, मतलब dx अपॉन dy प्लस px इक्वल्स टू q की फॉर्म में होगा, ठीक है। तो वहां पर क्या करना पड़ेगा, q तो एज इट इज ही रहेंगे, बट डिफरेंस क्या होगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो हम निकालेंगे p dx जो लिखा है वहां पर क्या आ जाएगा, p dy, और यहाँ पर भी जहां जहां y है वहां x आएगा और जहां x है वहां y आएगा, ठीक है। फिलहाल यहाँ पर रखते हैं y into integrating factor is e raised to power 2 log sec x equals to sin of integration, the value of q is sin x into e raised to power 2 log of sec x and dx। तो प्रॉब्लम नहीं, y into e इसको लिख सकते हैं log sec x होल स्क्वायर। रीजन log m रेज़ टू पावर n होता है n log m, तो हम इसे लिख सकते हैं इक्वल में sin x into e
यहाँ पर भी इसी तरीके से लिखेंगे log sec x होल स्क्वायर एंड सॉरी log sec x होल स्क्वायर और dx। अब एक्सपोनेंट और log की टर्म जब कभी एक साथ होती हैं तो वो वैनिश हो जाती हैं, सिंपली हमारे पास x बचता है। जैसे e की पावर log x लिखा हो तो e और log को छोड़ देते हैं, हम क्या लिखते हैं x लिखते हैं। ऐसे e और log हट जाएंगे, सिंपली क्या रह जाएगा sec स्क्वायर x इक्वल में हमारे पास sin x इंटू e एंड log कैंसिल sec स्क्वायर x एंड dx y इंटू sec स्क्वायर x इक्वल टू sin x sec स्क्वायर x को लिख सकते हैं हम cos स्क्वायर x, या केवल एक cos x ले लिया हमने यहाँ पे और इनटू में 1 अपॉन cos x अलग कर दिया, लिख सकते हैं इसे। ये हो जाएगा sin अपॉन cos इंटू cos, cos इंटू cos cos स्क्वायर क्या बनेगा sec स्क्वायर को हमने cos स्क्वायर x लिख दिया अलग अलग। अब sin अपॉन cos क्या बन जाएगा tan और 1 अपॉन cos sec, ये हो गया sec x इंटू tan x एंड dx। sec x tan x का इंटीग्रेशन y इंटू sec स्क्वायर x इक्वल्स टू sec x और प्लस में एक कांस्टेंट आएगा c, ठीक है। अब हमें y चाहिए तो y के लिए हम क्या करेंगे sec स्क्वायर x से होल इक्वेशन को डिवाइड करेंगे। तो sec को sec से डिवाइड करोगे तो 1 अपॉन sec x, एक sec x कैंसिल हो गया प्लस c अपॉन sec स्क्वायर x, दोनों के अपॉन में sec आ गया। फाइनली हमारे पास y जो मिला, जो सॉल्यूशन मिला वो कितना मिला 1 अपॉन sec x इज cos x प्लस c cos स्क्वायर x को 1 अपॉन sec को cos लिख सकते हैं ना। सॉल्यूशन इज y इक्वल टू cos x प्लस cos स्क्वायर x। ये हमारा जो निकल के आया वो क्या है जनरल सॉल्यूशन, ये पर्टिकुलर सॉल्यूशन नहीं है, जनरल सॉल्यूशन निकला है, ठीक है। अब पर्टिकुलर सॉल्यूशन के लिए हमें क्या करना होगा, जो x और y की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है वो हमें यहाँ पे रखनी होगी। तो कितना आ गया y इक्वल्स टू sec cos x प्लस c एंड cos स्क्वायर x। According to question, to find particular solution, put y equals to 0 and x equals to pi upon 3 in above equation, ठीक है। पुट करो y के प्लेस पर 0, cos x is pi upon 3 plus c again cos square pi upon 3। cos pi upon 3 की वैल्यू cos 60 हो गया, cos 60 is 1/2 प्लस c एंड 1 अपॉन 2 होल स्क्वायर। 1 अपॉन 2 राइट साइड में लेंगे, यहाँ पर 0 है तो माइनस 1 अपॉन 2 इक्वल में c इंटू 1/4, 4 इधर आ जाएगा तो c की वैल्यू मिली माइनस का 4 अपॉन 2, दैट इज c इक्वल्स टू -2। सो पर्टिकुलर सॉल्यूशन of given differential equation y equals to cos x प्लस, अब यहाँ c लिखा है, c के प्लेस पर -2 और cos स्क्वायर x। इट इज द रिक्वायर्ड पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। क्वेश्चन इज फाइंड इक्वेशन ऑफ कर्व पासिंग थ्रू ओरिजिन। एक कर्व है उसकी हमें इक्वेशन फाइंड आउट करनी है और वो कहां से पास हो रहा है, ओरिजिन से पास हो रहा है। गिवन दैट, ये पहले से गिवन है, स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व, जो भी कर्व है उसका जो स्लोप है वो पर्टिकुलर पॉइंट पर x, y पर, उस पर जो स्लोप है वो इक्वल है किसके, इक्वल टू सम ऑफ कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट। अब व्हाट इज द स्लोप ऑफ टेंजेंट टू एनी कर्व, स्लोप होता क्या है, किसी भी कर्व का अगर हम स्लोप फाइंड आउट करें टेंजेंट का तो वो किसके इक्वल होता है, dy अपॉन, हमें पता है dy अपॉन dx के इक्वल होता है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन dy अपॉन dx दैट इज द स्लोप ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट x, y इक्वल टू
गिवन है इक्वल टू सम ऑफ कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट मींस x और y हमारे पॉइंट के कोऑर्डिनेट हैं, तो इक्वल में क्या आना चाहिए x प्लस y। वो ये कह रहा है जो कोऑर्डिनेट है उनके सम के इक्वल है, स्लोप ऑफ टेंजेंट। ठीक, तो यहाँ से इसको सही फॉर्म में देखो जो अभी बताई थी, dy अपॉन dx माइनस y इक्वल्स टू x, y साइड ले लिया, और इसको ये भी लिख सकते हैं dy अपॉन dx प्लस ब्रैकेट में -1 इंटू y इक्वल्स टू x, विच इज इन द फॉर्म ऑफ dy अपॉन dx प्लस dy इक्वल्स टू q इन फॉर्म ऑफ। अब इस फॉर्म में हमने लिख लिया, क्वेश्चन नहीं गिवन था हमें इस फॉर्म में, लेकिन हमने इस फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर लिया। आफ्टर दैट ऑन इक्वेटिंग करोगे t की वैल्यू क्या मिलेगी, ऑन इक्वेटिंग p is -1 and q is x, p हमारा -1 हो गया और q x। सॉल्यूशन करने का प्रोसेस वही था, सॉल्यूशन इज y इनटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल्स टू साइन ऑफ इंटीग्रेशन q इनटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx। उसके लिए पहले क्या काम करना पड़ेगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना पड़ेगा। इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज e साइन ऑफ इंटीग्रेशन p dx, और p कितना हमारे पास -1, और -1 का मतलब हो गया e रेज़ टू पावर -x, इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया e रेज़ टू पावर -x, ये यहाँ पे पुट करो, y इनटू e रेज़ टू पावर -x इक्वल्स टू q इज x इनटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज e रेज़ टू पावर -x एंड dx। अब यहाँ पर इंटीग्रेशन करना है, किससे करेंगे, बाई पार्ट्स, इंटीग्रेशन बाई पार्ट, फर्स्ट इनटू सेकंड, x हमारा फर्स्ट फंक्शन और e रेज़ टू पावर -x सेकंड फंक्शन। फॉर्मूला यूज करो, y इनटू e रेज़ टू पावर -x इक्वल्स टू x एज इट इज, इंटीग्रेशन e रेज़ टू पावर -x माइनस d अपॉन dx ऑफ x एंड साइन इंटीग्रेशन e रेज़ टू पावर -x dx होल dx। फॉर्मूला लगा दिया, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। y इनटू e की पावर -x इक्वल्स टू e रेज़ टू पावर -x का इंटीग्रेशन होता कितना, सेम वही रहता है, बस खाली माइनस का साइन आगे आ जाता है, यानी कि इसको माइनस e रेज़ टू पावर -x माइनस x का डेरिवेटिव 1, इसका हो गया माइनस e रेज़ टू पावर -x एंड dx, y इनटू e रेज़ टू पावर -x इक्वल्स टू -x e रेज़ टू पावर -x, ये माइनस प्लस e रेज़ टू पावर -x dx। हमारे पास सिंगल फंक्शन रह गया, यहाँ पर दो थे x और e की पावर -x, तो अब यहाँ पर इसका इंटीग्रेशन करो, कितना मिलेगा -x e रेज़ टू पावर -x, इसका -e की पावर -x और प्लस में ये कांस्टेंट मिल गया, y इनटू e की पावर -x इक्वल्स टू -x e रेज़ टू पावर -x माइनस e रेज़ टू पावर -x प्लस c। दिस इज द रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन, ये जनरल सॉल्यूशन है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये जो कर्व की इक्वेशन है जो हमने फाइंड आउट की है वो हमारी पास हो रही है किससे, ओरिजिन से। इसको हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें पुट करेंगे, पुट करने पर हमें c की वैल्यू मिलेगी। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इक्वेशन ऑफ कर्व पास फ्रो ओरिजिन, तो y के प्लेस पर 0 इंटू e रेज़ टू पावर -x, यहाँ पर y के प्लेस पर 0 रख दिया, इक्वल में -0 इंटू e की पावर -x माइनस x भी 0 है, -0 माइनस e रेज़ टू पावर -0 प्लस c, तो ये तो फैक्टर 0 ही हो गया, ये वाला फैक्टर भी 0 हो गया, e की पावर 0 है, किसी की भी पावर 0 हो उसकी वैल्यू 1, तो यहाँ पर c की क्या आएगा 1 प्लस c, तो द वैल्यू ऑफ c इक्वल्स टू 1, वैल्यू ऑफ c इक्वल्स टू 1,
put in equation of curve required particular solution y into e की power minus x equals to minus x e की power minus x minus e की power minus x plus 1। ये हमारा क्या आ गया, सॉल्यूशन आ गया जो कर्व की इक्वेशन पूछी थी। बट यहाँ पर e की पावर माइनस एक्स है, इस e की पावर माइनस एक्स से होल इक्वेशन को डिवाइड करना होगा क्योंकि हमें y के इक्वल में चाहिए। ठीक है, यहाँ डिवाइड करो e माइनस एक्स से, y इक्वल्स टू माइनस एक्स ई माइनस एक्स अपॉन ई माइनस एक्स माइनस ई माइनस एक्स अपॉन ई रेज़ टू पावर माइनस एक्स प्लस 1 अपॉन ई रेज़ टू पावर माइनस एक्स। रिक्वायर्ड सॉल्यूशन y इक्वल्स टू माइनस एक्स, ये e की पावर माइनस एक्स कैंसिल आउट हो गए, यहाँ पर माइनस और e की पावर माइनस एक्स से ये भी कैंसिल आउट हो गया, माइनस में 1 प्लस e की पावर x, ये माइनस एक्स ऊपर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या हो गया, y इक्वल्स टू e की पावर x minus 1 is the required equation of curve which passes through the origin and slope of tangent to curve at x, y is equal to the sum of coordinate of the